दोस्तों आप सभी का सक्सेस मस्ट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय आंसर हो जाएगा 2 गुना होता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 2 गुना होता है। अगला प्रश्न है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा 2m। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा 2m। अगला प्रश्न है, हुक का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था से। अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि आंसर हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है? आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह आंसर हो जाएगा लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अगला प्रश्न है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। आंसर हो जाएगा उसके हाथ में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उसके हाथ में। अगला प्रश्न है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है? आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव हो जाता है। आंसर हो जाएगा घट जाता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि आंसर हो जाएगा गुरुत्व नहीं होता। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गुरुत्व नहीं होता। अगला प्रश्न है,
यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई। आंसर हो जाएगा आधी रह जाती है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा आधी रह जाती है। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई है। आंसर हो जाएगा पॉइज। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पॉइज। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। आंसर हो जाएगा केशिकत्व क्रिया के कारण। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा केशिकत्व की क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा प्लवन का नियम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्लवन का नियम। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार का बराबर होता है, यह सिद्धांत है। आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला प्रश्न है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह अपनी हटाती है अपने। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। आंसर हो जाएगा आयतन के बराबर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा आयतन के बराबर। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा ग्रीस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ग्रीस। अगला प्रश्न है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है। आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। अगला प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। आंसर हो जाएगा वही रहेगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा वही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है। आंसर हो जाएगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा
तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है। आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, पास्कल किसकी इकाई है? आंसर हो जाएगा दाब की। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दाब की। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। आंसर हो जाएगा 0.1 बार के बराबर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 0.1 बार के बराबर। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? आंसर हो जाएगा जल का बहाव। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जल का बहाव। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार होता है, किसी पिंड का भार होता है। आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के चंद्रमा जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो आंसर हो जाएगा उसका भार घट जाता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा उसका भार घट जाता है। अगला प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला प्रश्न है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। आंसर हो जाएगा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। अगला प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। आंसर हो जाएगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है। आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? आंसर हो जाएगा स्टील। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा स्टील। अगला प्रश्न है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि। आंसर हो जाएगा नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न है,
न्यूटनर मीटर मात्रक है, न्यूटन मीटर मात्रक है। आंसर हो जाएगा ऊर्जा का, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण की एसआई इकाई है। आंसर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि। आंसर हो जाएगा यहां परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहां परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा 746 वाट, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 746 वाट। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। आंसर हो जाएगा दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है। आंसर हो जाएगा पेट्रोल, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। अगला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। आंसर हो जाएगा केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। अगला प्रश्न है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम मापता है। आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रम मापता है तरंगदैर्घ्य। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।